हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि यह विजय आपकी अपनी है, जिसे कोई देव या दानव आपसे छीन नहीं सकता। और सच्चा विजेता वही है जिसने अपने मन के उथल पुथल को वश में किया हो और बाहरी दुनिया की अस्थायी जीत के पीछे भागना छोड़ दिया हो। इस संदर्भ में बुद्ध की वह कहानी याद आती है जब क्रूर डाकू अंगुलीमाल उन्हें मारने आया था, लेकिन बुद्ध की अचल शांति को देखकर उसने तलवार डाल दी। ये इस बात का प्रमाण है कि आत्मविजय ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध को शांत करना ही खुद को जीतने की पहली अनिवार्य सीढ़ी है, क्योंकि लोभ और लालच मनुष्य को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं जिसकी चाबी केवल आत्मज्ञान है। जो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर लगाम लगाता है वही असल में इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र है, अन्यथा मन एक जंगली बेकाबू घोड़े की तरह हमें भटकाता रहेगा। दूसरों को झुकाने में केवल तुच्छ अहंकार की संतुष्टि है, लेकिन खुद को सुधारने में महान संस्कार और आत्मसम्मान है, क्योंकि अहंकार वह घनी दीवार है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने नहीं देती। जब आप खुद के विकारों को जीत लेते हैं तो संसार की हर कठिन परिस्थिति आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। और अनुशासन का अर्थ खुद को दंड देना नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक सुंदर रूप में संवारना है। आलस्य पर पाई गई छोटी सी जीत भी आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर तक ले जाती है। इसलिए अपने विचारों के प्रति हर क्षण सजग रहें, क्योंकि वही आपके आने वाले कल के कर्म और भाग्य का निर्माण करते हैं। बुरे और नकारात्मक विचारों का पूर्ण त्याग करना ही सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी जीत है, और मौन रहकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को संचित करना आत्मविजय का सबसे गुप्त मार्ग है। धैर्य वह दिव्य अस्त्र है जिससे आप अपने भीतर के उतावलेपन और बेचैनी को हरा सकते हैं, और जीवन की हर जटिल समस्या का समाधान आपके भीतर की मानसिक स्पष्टता में ही निहित है। एक घड़ा केवल एक एक बूंद गिरने से ही अंततः लबालब भर जाता है, वैसे ही निरंतर किया गया छोटा और सच्चा प्रयास ही बड़ी सफलता की अटूट नींव रखता है। और धैर्य वह मौन शक्ति है जो कठोर से कठोर कार्य को भी संभव बना देती है। सफलता का कोई जादुई छोटा रास्ता नहीं होता, बल्कि यह हर दिन की जाने वाली एक सतत साधना है। जैसे एक नन्ही चींटी धीरे धीरे अपना विशाल घर बनाती है, वैसे ही आप भी धैर्यपूर्वक अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाएं। प्रतिदिन अपनाई गई एक छोटी सी सकारात्मक आदत आपके पूरे भविष्य का रुख बदल देती है। इसलिए परिणाम की चिंता में अपना आज न खोएं, बल्कि अपनी सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाएं। रुक जाना ही प्रगति की मानसिक मृत्यु है, और हर बाधा के बाद भी चलते रहना ही वास्तविक जीवन की परिभाषा है, क्योंकि वक्त के साथ खुद को बदलना और अपनी कमियों को निखारना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अतीत की कड़वाहट पर ध्यान मत दो और भविष्य के काल्पनिक सपने मत देखो, क्योंकि वर्तमान का यह एक क्षण ही वह एकमात्र समय है जिसमें आप वास्तव में जीवित हैं और कुछ सार्थक कर सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि यदि आप एक प्याला चाय भी पी रहे हैं तो आपका पूरा अस्तित्व उसी क्षण में होना चाहिए। यही निर्वाण का द्वार है। आज के अनिवार्य काम को कल पर टालना अपनी अमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में झोंकना है। इसलिए अभी इसी वक्त अपने पास मौजूद संसाधनों में खुश रहना सीखें और हर आती जाती सांस को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। हम जो कुछ भी आज हैं वह अपने पिछले विचारों और सोच का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। इसीलिए एक सकारात्मक सोच ही सुंदर जीवन की नींव रखती है, क्योंकि बुरे और दूषित विचार मन को अंधकार से भर देते हैं, जबकि अच्छे विचार उसे दिव्य प्रकाश से आलोकित करते हैं। जैसा विचार रूपी बीज आप अपने अवचेतन मन में बोएंगे, वैसा ही फल आपको भविष्य में प्राप्त होगा। और अपनी सोच को हर प्रकार के द्वेष से मुक्त रखना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि यह दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे आप इसे भीतर से देखते हैं। नकारात्मकता के गहरे सागर को पार करने का एक ही तरीका है कि आप स्वयं को सकारात्मकता की नाव बनाएं और अपने मस्तिष्क को हमेशा रचनात्मकता से भरकर रखें, क्योंकि विचार ही अंततः आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म ही धीरे धीरे आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध को अपने भीतर पाले रखना जलते हुए दहकते कोयले को हाथ में पकड़ने के समान है, जिसमें दूसरों को जलाने की कोशिश में आप सबसे पहले खुद को ही जला बैठते हैं। बुद्ध के सामने जब किसी ने गाली दी तो उन्होंने शांत रहकर सिखाया कि यदि कोई उपहार स्वीकार न किया जाए
तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। वैसे ही दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करना ही आपकी जीत है। क्रोध के समय शांति से बात करना और मौन धारण कर लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि अपनी आंतरिक शांति की चाबी कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। घृणा को केवल निस्वार्थ प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है, और गुस्से का जहर खुद पीकर आप कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा और अनमोल उपहार है, और मन का संतोष ही संसार का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि एक बीमार शरीर कभी भी एक शक्तिशाली दिमाग को जन्म नहीं दे सकता। अपने शरीर का सदैव सम्मान और ध्यान रखें, क्योंकि यह आपकी पवित्र आत्मा का एकमात्र घर है, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह भाव ही सच्चा सुख है, वरना जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं की लालसा ही समस्त दुखों का मूल कारण है। वफादारी और सच्चाई की नींव पर बने रिश्ते ही जीवन के अंतिम पड़ाव तक साथ देते हैं, और सादा जीवन उच्च विचार ही मानसिक शांति का असली मार्ग प्रशस्त करते हैं। मंजिल तक पहुंचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वह रास्ता और अनुभव है जिस पर आप हर दिन चलते हैं, क्योंकि मंजिल मिलने की खुशी क्षणिक होती है, लेकिन सफर की यादें जीवन भर साथ रहती हैं। अपनी प्रगति की धीमी गति की चिंता कभी न करें, बस यह सुनिश्चित करें कि आपकी दिशा सही और धर्म के अनुकूल है, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही अक्सर इंसान को सबसे खूबसूरत जगहों तक लेकर जाते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती से बिना उसकी रोशनी कम किए हजारों अन्य मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं। वैसे ही खुशी और ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होते, और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। समाज को वही लौटाएं जो आप स्वयं के लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि पवित्र मन से की गई सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। संदेह और शक की आदत से बचें, क्योंकि यह रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है, और विश्वास ही वह धागा है जो दो हृदयों को जोड़कर रखता है। अज्ञानता और भ्रम ही संदेह को जन्म देते हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त करें ताकि मन से हर तरह का संशय दूर हो सके। अंततः शांति आपके मन के भीतर है, इसे बाहर तलाशना बंद करें और भीड़ में रहने के बजाय खुद के करीब रहना सीखें, क्योंकि ध्यान और एकांत ही आत्म साक्षात्कार के द्वार हैं। मौन की गहराई में ही जीवन के सबसे बड़े उत्तर छिपे हैं, इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुने, वही आपको सही मार्ग दिखाएगी। और जिसने भीतर की शांति पाली, उसने समझो इस संसार में सब कुछ पा लिया।